दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 2 दिनों में मानसून पकड़ेगा रफ्तार, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी। पटना समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। अब राज्य में किसी भी जिले में अधिकतम तापमान 40 या उससे ऊपर नहीं है। प्रदेश में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। सीमांचल में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बक्सर से होकर गुजर रही है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के शेष भागों में मानसून के विस्तार से वर्षा की गतिविधियां में तेज होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना व इसके आसपास आंशिक रूप से बादल छाने के साथ ही हल्की वर्षा के आसार है। वहीं सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ ही वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य व उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर लगा ब्रेक। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी, साइकिल सफारी व बोटिंग को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। मानसून तेज होने और बारिश से सफारी रूट खराब होने के चलते वीटीआर प्रशासन ने 26 जून से 26 सितंबर तक पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए जंगल सफारी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। पर्यटक अब वीटीआर के टूरिस्ट सेंटरों में जंगल सफारी, बोटिंग, साइकिल सफारी का लुप्त 26 सितंबर तक नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में वीटीआर के वन संरक्षण सह क्षेत्र निदेशक डॉक्टर नेसामनी ने बताया कि मानसून तेज होने की वजह से बारिश शुरू हुई है और बारिश होने की वजह से वीटीआर के टूरिस्ट सेंटरों के जंगल सफारी व साइकिल सफारी का रूट खराब हो जाता है, जो सफारी के लिए ठीक नहीं रहते हैं। और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अधिक बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जो बोटिंग के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 1 महीने में दूसरा पुल धंसा, पहली बारिश में खुली पोल, 1500 करोड़ की लागत से हो रहा था निर्माण। बिहार में एक और बड़ा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। किशनगंज जिले में मेची नदी पर बन रहा पुल धंसने लगा है और इस पुल का निर्माण गोरीचक में हो रहा है, जिसका एक पाया धंस गया है। इसका निर्माण नेशनल हाईवे 327E पर हो रहा है। जीआर इंफ्रा कंपनी नामक संवेदक द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एनएचआई की देखरेख में पुल बन रहा है। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन पुल की लागत 1500 करोड़ है। दरअसल नेशनल हाईवे 327 एक चौड़ीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए इसका निर्माण कराया जा रहा है। यह पुल बिहार के अररिया जिले को बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ता है। वहाँ देखिए, किशनगंज में पुल के धंसे जाने से कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इससे बीते 4 जून को बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी के अगवानी घाट पर बन रहा पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उसका निर्माण 1700 करोड़ की लागत से कराया जा रहा था। पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही थी। आईआईटी रुड़की की जांच रिपोर्ट के बाद उसे पूरा तोड़कर फिर से बनाने की घोषणा सरकार ने की है। पुल को फिर से बनाने का पूरा खर्चा निर्माण कंपनी को ही करना पड़ेगा। बड़ी खबर में देखिए, पटना रांची वंदे भारत का जारी हुआ शेड्यूल, पीएम नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। पटना से रांची के बीच चलने वाले वंदे भारत ट्रेन का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है, मगर अब इसका इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे ने इसके शेड्यूल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि पटना से रांची के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन नियमित रूप से 28 जून से शुरू होगा। इस ट्रेन का नंबर रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। इस संबंध में हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 27 जून को रांची रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को उद्घाटन किया जाएगा। यह नियमित रूप से 28 जून को चलाई जाएगी। वहाँ देखिए, पटना से रांची और रांची से पटना चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रेलवे के द्वारा नंबर भी जारी कर दिया गया है। रेलवे ने अपने नए ट्रेन के लिए 22349 और 22350 नंबर जारी किया है। इस नंबर से ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यही नहीं, सिस्टम पर भी इसी नंबर से टिकटों की बुकिंग की जाएगी। सीपीआरओ ने बताया कि अपने निर्धारित समय से यह ट्रेन पटना से खुलेगी और रांची पहुंचेगी। पटना से सुबह 7 बजे खुलेगी और इसके बाद गया जंक्शन पर वंदे भारत करीब 8:25 में पहुंच जाएगी, जहां केवल 10 मिनट के ठहराव के बाद यह रांची के लिए रवाना होगी। बड़े खबर में देखिए, पटना के सभी स्कूल 28 जून तक बंद, भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने जारी किया आदेश। बिहार में मानसून के एक्टिव होने के बावजूद गर्मी के सितम जारी है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार टीचर बहाली को लेकर बड़ा अपडेट। सीटेट बीएड में फेल हुए तो खत्म होगा एक मौका। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक ताजा अपडेट जारी किया गया है। इस अपडेट में कहा गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट या बीएड की परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनका एक मौका इस परीक्षा में शामिल होने का खत्म हो जाएगा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थियों को दिए गए 3 अवसर में से एक अवसर परीक्षा देने पर समाप्त हो जाएगा। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी द्वारा एक सूचना जारी की गई है। इस सूचना में यह बताया गया कि यदि कोई अभ्यर्थी बीएड और सीटेट परीक्षा में फेल भी कर गए तो उनका 3 में से एक अवसर काउंट किया जाएगा। इस बात की जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 30 साल के इंतजार के बाद मिलेगा पक्का मकान। पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को मिलेगा मकान, सीएम नीतीश देंगे आशियाना। दलित और महादलित के टूटे मकान ठीक होंगे। यही नहीं, पीएम आवास योजना में प्रतीक्षा की सूची में रह रहे गरीबों का भी मकान बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पक्का मकान देंगे। बिहार सरकार 30 साल बाद जागी है। मुख्यमंत्री आवास निर्माण योजना से ऐसे लोगों को घर मिलेगा। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 1 जनवरी 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजना के तहत समूह में निर्मित आवास जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सीएम आवास योजना की शुरुआत हुई है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वैसे परिवार जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं है, उन्हें आवास निर्माण के लिए 1,20,000 मिलेगा, जबकि आईपी जिलों में 1,30,000 रुपये की दर से 3 किस्तों में आवास बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, विपक्षी दलों की बैठक में लोकसभा चुनाव का रोड मैप हुआ तय। भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पटना में भाजपा के खिलाफ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने का संकल्प लिया। इसके लिए भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियां साझा उम्मीदवार खड़ा करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पहली बार जुटे 15 दलों के नेताओं ने फैसला लिया कि अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहाँ देखिए, विपक्षी दलों की बैठक के वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि काफी अच्छी मुलाकात रही। सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि कौन सा दल कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों की राय बनी है कि अभी जो पार्टी सत्ता में वह देश हित में काम नहीं कर रही है, पूरे इतिहास को बदले जाने की तैयारी है। आज़ादी की लड़ाई को भी बुलावा देने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि सबने यह तय किया कि कोई भी चुनौती आएगी तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। वादे के अमित शाह बोले, चाहे जितने दल मिल जाए भाजपा फिर भी जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की बैठक को तस्वीर सत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके बीच एकता लगभग असंभव है। चाहे जितने दल मिल जाए फिर भी आम चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं ने इस संदेश के लिए एक मंच पर जुटे हुए थे कि वे वर्ष 2024 में भाजपा एनडीए और मोदी को चुनौती देंगे, लेकिन इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की 300 से अधिक सीटों के साथ की वापस पक्की होगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जबकि यूपीए सरकार 12 लाख करोड़ के घोटाले में शामिल थी। बड़ी खबर में देखिए, केंद्र सरकार ने लागू किया नया नियम। रात में एसी चलाते हो तो देना होगा ज्यादा बिल, दिन में मिलेगी सस्ती बिजली। जी हाँ, देखिए, केंद्र सरकार ने रात और दिन में बिजली के समय को लेकर टीओडी जारी किया है। इसके बाद अप्रैल 2024 के बाद अगर आप गर्मी से बचने के लिए रात में एयर कंडीशनर ज़्यादा चलाते हैं तो आपको ज़्यादा बिजली का बिल देना होगा। हालांकि दिन में बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि दिन में सौर ऊर्जा चलित बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बिजली मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए नए बिजली ट्रैफिक को सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। जानकारी हो कि नए बिजली ट्रैफिक के अनुसार दिन में बिजली की दर मौजूदा कीमत से 20% तक कम होगी, लेकिन रात में बिजली की दर 10% से 20% तक ज़्यादा होगी। इसके लिए बिजली नियम 2024 में आवश्यक संशोधन करते हुए समय ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। इधर इस पूरे व्यवस्था को लेकर बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि इससे ग्राहकों को बिजली की बिल कम करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम के पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहला, देश में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की मांग को बढ़ाना। दूसरी वजह यह है कि पीका बाड़ेमर में ज़्यादा बिजली बिल आने की संभावना देखते हुए आम ग्राहक इस दौरान बिजली की खपत में किफ़ायत बरतेंगे।
में देखिए, पटना पुलिस चला रही स्पेशल ड्राइव। 21 दिनों में ट्रैफिक उल्लंघन में लोगों ने भरा 23 लाख का जुर्माना। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पटना वासियों से 21 दिनों में 23 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 21 जून तक पटना में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पटना के अलग अलग चेक पोस्ट पर चले इस अभियान के तहत सबसे अधिक गांधी मैदान चेक पोस्ट 22 ने लोगों का चालान काटा, जिसमें 2,09,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। आंकड़ों के अनुसार 21 दिनों में 11 से 91 लोगों का चालान काटा है। मिली जानकारी के अनुसार पटना वासियों ने सबसे ज्यादा हेलमेट, रॉन्ग राइड और रफ ड्राइविंग में जुर्माना भरा है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि डबल हेलमेट का नियम होने के बावजूद लोग लापरवाही करते हैं, सिंगल हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते हैं, जिससे उनका चालान काटा जाता है। यही नहीं, हेलमेट रहते हुए पीछे बैठा शख्स लगाते नहीं है और हाथ में टांगे रहते हैं। इसके अलावा रॉन्ग साइड और रफ ड्राइविंग की बात करें तो लोग जानबूझकर अनजान बनते हैं। कई बार जुर्माना को लेकर कई बार ट्रैफिक पुलिसों से लोगों की बहस भी हो जाती है। गया में प्रतिपक्ष मेला महासंग्राम 2023 की तैयारी शुरू। इस दिन होगी मेले की शुरुआत। प्रतिपक्ष मेला महासंग्राम 2023 की तैयारी को लेकर बुधवार को समारोहालय के सभागार में डीएम डॉक्टर त्याग रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें संबंधित विभाग के पदाधिकारी व विष्णुपद के पुरोहित सहित शहर के बुद्धिजीवी शामिल हुए। इसी दौरान डीएम ने कहा कि इस वर्ष 28 सितंबर से प्रारंभ होते हुए 14 अक्टूबर तक प्रतिपक्ष मेला का प्रस्तावित है। देखिए, डीएम ने आगे कहा कि इस वर्ष भी टेंट सिटी का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विष्णुपद के क्षेत्र में चांद चौरा के पास से 9 व्हीकल जोन बनाया जाएगा। बिहार के पूर्णिया में बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट। देश के हवाई नेटवर्क से सीमांचल को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पूर्णिया में राज्य का चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना गया दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर तक जा सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को भी दरभंगा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाना है। यहाँ भी पहले से एयरफोर्स स्टेशन और शानदार रनवे की सुविधा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों का काटा जाएगा कनेक्शन। राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में अब भी अधिक बिजली खपत की धारणा बनी हुई है। इसको लेकर उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाके कदमकुआ, पटना सिटी, गुलजारबाग, दानापुर, खगोल, कंकड़बाग 2 में रोज स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कुछ उपभोक्ता विरोध जता रहे हैं। बिजली कर्मियों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। मीटर लगाने वाले एजेंसी के साथ बिजली कर्मियों की टीम जा रही है, लेकिन उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। शनिवार को डाक बंगला डिवीजन के कदमकुआ इलाके में ही ऐसा वाकया हुआ। यहाँ कई उपभोक्ताओं ने मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिजली कर्मी उपभोक्ताओं के इसी रवैये से परेशान होकर निर्णय लिए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं के घर की बिजली काटी जाएगी। हर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। शहर में 6.5 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें 4.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। 2 लाख के घरों में मीटर लगना भी बाकी है। इस साल के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।